कानों के पास भी सफेद बाल निकल आए हैं, जो जवानी के अंत और बुढ़ापे के आगमन का संदेश है। अंत होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन, कह रहा मुझसे बुढ़ापा काल की घड़ियों को गिन। बुझ गया दीपक तो फिर होगी कहां से रोशनी, क्या भरोसा स्वप्न जैसी है जगत की जिंदगी। एक झकोला है पवन का, बुलबुला जल धार का, टिमटिमासा सा दिया है जीव इस संसार का। काल की गोदी में जो कुछ दिन जिया तो क्या हुआ, बह गया तो बात क्या, जल दिया तो बात क्या। राजन, आप विचारों की उलझन में क्यों पड़े हुए हो? हमारे राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। आप इतनी निराशाजनक बातें क्यों कर रहे हो? मुनिवर, युवा अवस्था के चाव, मन की उमंगे और हृदय के उत्साह सब बंदे पड़ते जा रहे हैं और बुढ़ापे के दिन हैं और मृत्यु के ढंग नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है, जो है इरशाद वेदों का इशारा ही मुनासिब है। करूं मैं याद ईश्वर को, यही वेदों की आज्ञा है। ये बाकी जिंदगी भी अब यो गुजारा ही बस बाकी है। उम्र के 4 हिस्सों में यौवन चौथे पन में है मेरा। मुझे अब इन झमेलों को इशारा ही मुनासिब है। कुंवर चारों जवां है, हर तरह वे लायक है। ये सारा बोझ उनके सर पर डालना ही मुनासिब है। राजन, आपका मन पवित्र है और आपकी इच्छाएं भी पवित्र है। वास्तव में आपका ये विचार बड़ा ही सुंदर है। आपको अपना अवगत अब बनाना ही चाहिए। सुनिए गुरुदेव, ये मेरी अंतिम अवस्था है। लाख वर्ष जिए, आखिर एक दिन मरना है और निसंदेह इस दुनिया से कूच करना है। तृष्णाओं को ना किसी ने जुदा किया, ना कोई पूरा करेगा, बल्कि वे साथ लेकर ही मरेगा। परंतु गुरुदेव, मैं ऐसा कृतज्ञ नहीं कि उस परमात्मा को याद ना करूं। गुरुजी, अब मैं रामचंद्र को युवराज बनाकर अपना बाकी जीवन जोगी बनकर ही बिताऊंगा। रामचंद्र चारों
हैं और होशियार भी है, फिर सबसे बड़ा होने के नाते हकदार भी है। गुरुजी, हमें अपनी सम्मति प्रकट कर दिया है। हमारी हार्दिक इच्छा है आप इस मामले में पूरा इंसाफ करें और किसी भी प्रकार मेरी सम्मति में हाँ में हाँ ना करें। महाराज, आपका ख्याल वास्तव में सत्य है। आपने जो चुनाव किया निसंदेह लाजवाब है। जो तो चारों राजकुमार एक दूसरे से आला हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी बड़े होशियार हैं और राजनीति के प्रत्येक कार्य में वाकिफदार हैं। महाराज, यह है कि एक पहलू के होनहार हैं और सब भाइयों में बड़ा होने के कारण वह हकदार भी हैं। इसलिए हमारी राय में उनको ही युवराज बनाया जाए। गुरुजी, देखो, हमारी हाँ में हाँ बिल्कुल ना मिलाओ। सम्मति पूछने का अर्थ यह नहीं कि जिस तरफ हमारी जुबान हिल जाए आपकी तरफ से उस तरफ हमें हाँ मिल जाए। हर एक को अपनी राय देने का हक है। महाराज, आपने भली प्रकार से सोच विचार कर निर्णय लिया है। सारी स्मृति में रामचंद्र को युवराज बनाया जाए और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी उपस्थिति में किसी दूसरे को कोई हक नहीं। राजन, इसके लिए कल का दिन अति उत्तम है। इसलिए हवन सामग्री एकत्रित करवाइए। ठीक है गुरुजी। पहले आप जरा रामचंद्र को बुलवा लीजिए और उसकी भी राय ले लीजिए। जो आज्ञा महाराज। मैं भी जाता हूँ और श्री रामचंद्र जी को लेकर आता हूँ। प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा, राज्यसभा की सम्मति के अनुसार कल तुमको राज तिलक होगा। यह अमानत
जो तुम्हें विश्वास पात्र जानकर दी जाती है, मुझे न केवल आशा है बल्कि पूर्ण आशा है कि जब तुम अपने सर पर ये शाही ताज रखोगे तो रघुकुल की हमेशा से लाज रखोगे। मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम राजनीति के हर भेद को जानते हो और भले बुरे को अच्छी तरह से पहचानते हो। प्रत्येक कार्य इस प्रकार करना कि किसी मनुष्य को किसी तरह उंगली उठाने का अवसर ना मिले। पिताजी, आपका उपदेश मुझे किस हरि प्रकार से ईश्वर की आज्ञा से कम नहीं है। आपकी उपस्थिति में मुझे कुछ कम नहीं है। परमात्मा आपको हमारे सिरों पर हमेशा सलामत रखे। मंत्री जी, इस समय दरबार बर्खास्त किया जाता है और कल सुबह 10 बजे का समय नियुक्त किया जाता है। शीघ्र ही सारा प्रबंध करा दीजिए और नगर में मुनादी करा दीजिए। सारी प्रजा मंगल गाए और अपने अपने घरों को सजाए। बहुत अच्छा महाराज। यह महाराज का हुक्म है और सारी प्रजा को सुना दिया जाए। सुनो सुनो सुनो, कल प्रातः 10 बजे श्री रामचंद्र को राज तिलक होगा। सुनो सुनो सुनो, कल प्रातः 10 बजे श्री रामचंद्र को राज तिलक होगा। सुनो सुनो सुनो, सारी प्रजा, औरतें, भाई बहन सब सुने। कल प्रातः 10 बजे रामचंद्र जी को राज तिलक होगा। सुनो सुनो सुनो, कल प्रातः 10 बजे श्री रामचंद्र को राज तिलक होगा। सुनो सुनो सुनो, कल प्रातः 10 बजे रामचंद्र जी को राज तिलक होगा। अरे भाई, कल सुबह 10 बजे क्या होगा? क्या भाई? कल सुबह 10 बजे क्या होगा? कल सुबह जो आज तक निवा वो होगा। कल प्रातः 10 बजे श्री रामचंद्र को राज तिलक होगा। कल सुबह प्रातः 10 बजे सारी प्रजा सुने। सारे
भाई बहन हमारी, सारी प्रजा हमारी सब सुने। सुबह कल प्रातः 10 बजे रामचंद्र जी को राज तिलक होगा। अरे भाई, कल सुबह 10 बजे क्या होने वाला है? अरे भाई तुमने सुना नहीं क्या? अरे जरा राम से कल प्रातः 10 बजे रामचंद्र को राज तिलक होगा। तेरे को सुनाई दिया? बोल। हाँ सुनाई दिया। क्यों बहरा मैं भी नहीं हूँ? हेलो हेलो सुना? हेलो हेलो बता, अब सारी प्रजा को बता। कल सुबह 10 बजे राम जी का तिलक होगा। क्या तिलक होगा? राज तिलक। ओके ओके। कल सुबह प्रातः 10 बजे रामचंद्र जी को राज तिलक होगा। क्या होगा कल सुबह? कल सुबह प्रातः 10 बजे रामचंद्र को राज तिलक होगा। कल प्रातः 10 बजे रामचंद्र को राज तिलक होगा। अरे भाई, किस चीज की मुरादें बोल रहे हो? अरे बुढ़िया, तुझे सुनाई नहीं दिया? नहीं। क्या? कल प्रातः 10 बजे रामचंद्र जी को राज तिलक होगा। दोबारा सुनो। क्या सुनाई नहीं दिया? जरा दोबारा बोलो। कल प्रातः 10 बजे कल प्रातः 10 बजे दशरथ नंदन को राज तिलक होगा। है ये क्या? इतना बड़ा समाचार और मुझसे छुपाया गया है। अब मैं जाती हूँ और रानी केकई को और ये सब समाचार सुनाती हूँ। हाँ बुढ़िया, क्या बात हुई? समझ में आया? हाँ। अरे जाते जाते सुनते तो जा। कल प्रातः 10 बजे रामचंद्र को राज तिलक होगा। कल प्रातः 10 बजे रामचंद्र जी को होगा। तेरी तो आज ही रह गई। चल इसमें बोल। कल सुबह राम जी को 10 बजे राज तिलक होगा। भाई सबको आना है।
अब मैं कैसे यतन बनाऊं। अगर यह मेरा बन गया काम दूंगी मुंह मांगा इनाम। अगर ये मेरा बन गया काम दूंगी मुंह मांगा इनाम। बैठी पलंग पकड़ आराम नहीं है, नहीं कोई काम जो तुझसे कराऊं। बांधी बता कोई तदबीर, अब मैं कैसे यतन बनाऊं। अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने ना पाए पंछी बसकर। होगा याद तुम्हें वो रानी, दो भर राजा परवाती है। यह घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर काफी है। रानी जी, राजा जब अंतपुर में आए, फिर दिव्य भरे कमानों पर मांगना तुम खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना। जब राजा श्री भरत लाल हो, 14 वर्षों के लिए रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हो। रानी जी, मेरी उपस्थिति में आपको फिक्र ही क्या है, और ऐसी बातों का जिक्र ही क्या है। रानी जी, जब मेरे सिर पर आपका हाथ है तो सारी सृष्टि मेरे साथ है। रानी जी, ले अब इधर को ध्यान कर और मेरी तरफ कान कर। जब राजा महल में आए तो अपना त्रिया चित्र दिखला, फिर मांगो अपने 2 वरदान। कहना, श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वनवासी हो और श्री भरतलाल को राज तिलक हो। वाह वाह, खूब बताया। और ऐन मौके पर याद दिलाया। एक अब स्त्री चरित्र दिखलाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। मंथरा, मंथरा कदापि नहीं होगी। कौशल्या की मनमानी अब युवराज बनेगा भरतलाल। हट यही मैंने ठानी अब। क्या मजाल राजा की,
अधिकार भरत का चूर करे। बस एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू इसको मंजूर करे, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है, वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। मंथरा, आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। रानी समझा कर आई है, तुम भी बहती जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही तुम दया दिखाती हो। रानी जी, राज महोत्सव को हो रही धूम 14 दिन से, रानी जी लो उसका बदला, लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतन से। रानी जी, वह एक दिन के बदले एक साल तक आ भरे, बेटा 14 दिन के लिए 14 वर्ष वनवास करे। यदि 12 साल रहे वन में, हक से बेहक हो जाएंगे, फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस साल 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती, 14 साल मुनासिब है, सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। वह देखो संध्या होती है, जाओ जाओ को भवन में तुम। हाँ मंथरा, मैं यही करती हूँ और अपना काम बनाती हूँ। मंथरा, इस समय मंडली रानी कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? महाराज, मंजली रानी इस समय कोक भवन में है। ठीक है, मैं कोक भवन की तरफ ही जाता हूँ। जल्दी करें। है
है प्राण प्रिय, बोल लो तो ढंग बेढंग क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का और रहा मलिन रंग क्यों है। रानी, जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जीवा कड़वी बोली हो वो जीवा कटवा दूंगा मैं। रानी, लटके मोती क्यों बिखरे हैं, क्यों मार मार मन बचला है, पड़ गई मांग उलझन में हो, का कुल का मन क्यों बदला है। रानी, क्यों को भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। रानी, उठो उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूली दूसरित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुख देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे सच्ची अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, यह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। रानी, बढ़ गई बाधा कोई आराम के सामान में, या कोई बाधा हुई रानी तेरे आराम के सामान में। सच बताओ क्यों रूठी हो, मन में ला किए, जो कहो कर तू अभी संसार में तेरे लिए। गई है फूट किस्मत आज, मुझ कर्मों की मारी की, बताऊं क्या वजह तुमको, मैं अपनी बेकरारी की। खुद ही बर्बाद करते हो, पूछते हो आकर, बताओ क्या वजह है तुम्हारी इस आह बाजारी की। भला की आपकी चाहे, मरूं जीऊं चाहे उजड़ूं, मगर सुनने लगे क्यों आप मुझ दुखिया बेचारी की। मेरी किस्मत में तो यूं ही लिखा बर्बाद होना था, हुई है देर जाओ लो, उम्र लो अपनी प्यारी की। रानी, सुनी जाती नहीं प्यारी, मुझसे ये सिस किया तेरी, वही करने को हूँ तैयार जो कह दे जुबा तेरी। स्वामी तुम मेरे स्वामी हो,
रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु, वह ही धन मेरा मुझको दो। बनते हो यदि धनवान प्रभु। बस यही, इस पर ये स्वान, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। रानी, तो वर्त तो कोई चीज नहीं, जितने भी चीज चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं, जो भी मन भाए वो ले लो। रानी, गरजे अति बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है, जो कहाँ तो किया, बस एक बात मर्दों में है। महाराज, व्यर्थ है यह सब नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अपला को ना बहका हो। सच्चे हो तो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। रानी, किस लिए बढ़ा रही हो राण, तुम ही कहो कभी रहा मेरा दोहरा व्यवहार। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो यह है कि मुझको तो पुरुषों पर ही विश्वास नहीं। रानी, ये तुम्हारा मिथ्या विचार है। रानी, तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी, हिमालय का बने रंगन, मोती के पत्थर को, अनल है चांद से पैदा, कहे गंगा भी उत्तर को। रानी, कहा एक बार जो मैंने, वही मेरा कथन होगा। कथन है राम की कसरत, नहीं मिथ्या कथन होगा। रानी, है आन पहली मर्तबा उस खास नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। धन्य है महाराज। लो सुनो प्राणनाथ, यह दासी आज मांगती है कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती है। प्रण दूसरा जो की है मेरा, लो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। महाराज, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तब सी बनकर रानी, रानी, प्राणेश प्राण सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर यदि कहलाते हो तो
रानी, यह क्या मांग लिया? रानी, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे राम से एक भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा वो नहीं, वो है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, है उत्साह सहित स्वीकार मुझे। फिर राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवहार न कर। है राम गौसा दया पात्र, इस पर तू अत्याचार देकर। रानी, 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 ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पाँव तेरे बस इतनी भी मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो, मुझसे आनंद था मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। महाराज, यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक सुझाव सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे, वह उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंच कैसे हमें गिराती है। जो सत्य हमारा सदा रहा, उस पर से तू हमें उड़ाती है। रानी, हम सूर्य वंश की चादर में ये दाग नहीं आने देंगे। सुनती हो सब कुछ दे देंगे, पर वतन नहीं जानने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे, तो धर्म हमारा जाता है, इस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, इस ओर धर्म का पाठ धरा, इस और प्राण का सौदा है। रानी, रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। वाह महाराज, क्या इसी बात पर इतना जोश दिखाते हो? प्रभु सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश? सत्यवादी सा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य खजाना संकट में, इसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे राजा श्री थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की कुछ मांस तोलते हैं अपना। मैं तुमसे
हरिश्चंद्र जैसा मरघट या मांस न मांग रही, मैं तुमसे ऋषि दधीची जैसा हड्डी ना मांस ना मांग रही, मैं मांग रही अपना पढ़ना जो देना तुम्हें वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल से हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी, तू अपने पांव पर खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी, अच्छा है जो होना होगा, उसकी ने मुझे चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है नौछावर है। महाराज, इतने व्याकुल क्यों होए जाते हो? शूरवीर कहलाकर एक साधारण सी बात पर धकाते हो। रानी, तुमने सारे कुल का नाश कर दिया। हो बेवफा, ये तो बता मुझे कौन से जन्म का बदला ले रही है? अरे बेवफा, मुझे सच बता, तुझे राम पे क्या बैर है? अरे बेवफा, मुझे सच बता, तुझे राम पे क्या बैर है? क्या भरत बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है? अरे बेवफा, मुझे सच बता, तुझे राम पे क्या बैर है? जहाँ राम दिल का सुरूर है, वही भरत आँख का नूर है। जहाँ राम दिल का सुरूर है, वहाँ भरत आँख का नूर है। बस इतनी बात जरूर है कि वो मुश्किल दिलगीर है। अरे बेवफा, मुझे सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? रानी, मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों प्राण है। मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों प्राण है। मैं जिस्म हूँ वो जान है, नहीं चैन उनके बगैर है। अरे बेवफा, मुझे सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? देख रही, देकर दगा मत प्राण ले, मेरी तरह मत जान ले। देकर दगा मत प्राण ले, मेरी तरह मत जान ले। हट छोड़ के ना मान ले, कुछ में ही सबकी खैर है। अरे बेवफा, मुझे सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? सब कुल
हाथ तेरे आएगा तब कुल नष्ट हो जाएगा। क्या हाथ तेरे आएगा खुद न जीना पाएगा। खुद खा रही तू जहर है। अरे बेवफा मुझे सच बता तुझे राम से क्या बैर है। प्यारी तू जरा बुद्धि से काम ले। आज तेरे दिल में ये क्या भ्रम समा गया जो बैठे बिठाए इस प्रकार का विचार दिल में आ गया। रानी जरा अपनी तबीयत को संभाल और ऐसे वाहियात ख्याल दिल से ना निकाल। रानी मेरे लिए दोनों एक समान है। तुम्हारी हट का ये नतीजा होगा कि सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। इधर रामचंद्र मेरी आंखों से दूर हुआ तो मेरा स्वर्गवास हो जाएगा। रानी भरत भी इस सदमे को नहीं सह पाएगा और लक्ष्मण वैसे ही उन्हीं की जान जीता है। इधर सीता दीवारों से टक्कर मारेगी। रानी यह कुल देखते ही देखते खाक में मिल जाएगा। परमेश्वर के वास्ते जरा अपनी अकल को ठिकाने लगा और नहीं तो मेरे बुढ़ापे का कुछ ख्याल कर। महाराज आप क्यों व्यर्थ जान खो रहे हैं और बहाने बना रहे हैं। तुम्हारी नियत में पहले से ही फर्क था, इसलिए भरत को ननिहाल भेज दिया। उस बेचारे को क्या मालूम था कि मुझको अमृत के धोखे में विष पिलाया जा रहा है। महाराज मुझे तो दो शब्दों से ताल्लुकात है और अधिक झपझप करना वाहियात है। अब तो अपने वचन को निभाओ या साफ इनकार कर जाओ। मुझे यह डर है कि कुल का नाश हो जाएगा और हमारा स्वर्गवास हो जाएगा। इन बातों से कोई सरोकार नहीं, बल्कि अपने जीवन की भी परवाह नहीं। महाराज आप केवल इतना कह दीजिए कि मेरा तेरे साथ कोई काल करार नहीं, वरना यदि जबान का कुछ पास है तो भरत को राज तिलक हो और राम को वनवास हो। हरि बेवफा, मैंने तुझे इसलिए कॉल करार नहीं किया था
कि तू उसका नाजायज फायदा उठाएगी। सच है, हर एक वस्तु अपने स्थान पर योग्य व्यक्ति के हाथों में ही बाती है और मूर्खों के हाथों में फंसकर उल्टी तासीर हो जाती है। रानी, अगर मैं पहले से ही इन त्रिया चरित्र को जानता तो कदापि तेरा कहना ना मानता। ओ जालिम, क्यों आज तक मुझे अमृत के धोखे में विष पिलाती रही? मैं राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र को बिना किसी अपराध के घर से कैसे निकाल दूं? मुझे अब जिंदगी की जरूरत नहीं, मगर न मालूम क्यों मौत भी मुझसे रूठ गई है। सच है, बिगड़ों में जब कोई किसी का साथ देता है, मुश्किल में साया भी इंसान से जुदा होता है। रानी रानी ले आंचल पसार कर चाल ले और काम भी ले राज और वनवास भी ले, प्रण भी ले और प्राण भी ले। माता यह का और तुम भी बसती है। किस नजर ये आता क्या? रानी जी, महाराज को क्या हो गया है? सुमंत जी, महाराज राज तिलक के कार्य में इधर से उधर भागते रहे, जबकि इनको सोने का समय नहीं, मगर इस समय जगाना भी अच्छा नहीं। आप इतना काम कीजिए कि रामचंद्र जी को यहाँ बुला लाइए। बहुत अच्छा माता जी, मैं अभी जाता हूँ और रामचंद्र जी को लेकर आता हूँ। ये क्या? माता जी प्रणाम। पिताजी, पिताजी, पिताजी प्रणाम। पिताजी, ये क्या? पिताजी, क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? पिताजी, आपका ये सेवक आपके चरणों में उपस्थित है, जरा आंखें खोलिए और कुछ तो बोलिए।
पिताजी, सेवक है राम तुम्हारे, पिता चरणों में शीश झुकाए। सेवक है राम तुम्हारे, पिता चरणों में शीश झुकाए। पूछे पिताजी की देख अवस्था, पूछे पिताजी की देख अवस्था, दिल मेरा घबराए, पिता चरणों में शीश झुकाए। किस कारण बेहोश पड़े हैं, किस कारण बेहोश पड़े हैं, होश हवास भुलाए, पिता चरणों में शीश झुकाए। सेवक है राम तुम्हारे, पिता चरणों में शीश झुकाए। माता जी, रोग शोक क्या है माता जी, रोग शोक क्या है माता जी, क्यों इतने अकुलाए, पिता चरणों में शीश झुकाए। पिताजी, सेवक है राम तुम्हारे, पिता चरणों में शीश झुकाए। तुरंत ही जाऊं मैं वैद्य ले आऊं, तुरंत ही जाऊं वैद्य ले आऊं, दुख और दर्द मिटाए, पिता चरणों में शीश झुकाए। पिताजी, पिताजी तड़प रहे हैं करवट लेकर, तड़प रहे हैं करवट लेकर, राम आराम न पाए, पिता चरणों में शीश झुकाए। पिताजी, कुछ तो बोलिए, अपनी आंखें खोलिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माता जी, आप ही कुछ बताइए। पिताजी, आपकी ये हालत देखकर मेरा सीना कलेजा मुंह को आ रहा है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। पिताजी, आखिर कोई वजह तो बताओ कि मेरी उपस्थिति में अगर आपको इस कदर दुख है तो राम के जिले पर धिक्कार है, धिक्कार है। पिताजी, आंखें खोलिए और कुछ तो बोलिए। माता जी, आपको कुछ मालूम हो तो आप ही मुझे कुछ बतला दीजिए। बेटा राम, तुम बार बार यह पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, क्या कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है क्या तुम्हें तुमसे इनकी अत्यधिक प्रीत है, ममता है, यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। बेटा, दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया।
ही मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्ष वनवास तुम्हें, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा ये। बस माता जी, इसीलिए इतने हैरान हो रहे हैं और व्यर्थ ही इस कदर परेशान हो रहे हैं। माता जी, यह तो मामूली सा काम है। पिताजी, क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करो, हाथ बांधे खड़ा दावेदारे पिता। क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करो, हाथ बांधे खड़ा दावेदारे पिता। मेरे जीते जी कोई हो कष्ट आपको, मेरे जीने पर है युद्धकारे पिता। मेरे जीते जी कोई हो कष्ट आपको, मेरे जीने पर है युद्धकारे पिता। कोई मुझसे तो अपने इशारा करो, क्या रहा ना मेरा एतबारे पिता। क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करो, हाथ बांधे खड़ा दावेदारे पिता। पिताजी, आपको देख कर इस दशा में मेरा हो रहा आज सीना बिगारे पिता। आपको देख कर इस दशा में मेरा हो रहा आज सीना बिगारे पिता। कुछ वजह बेकुली की बताओ मुझे, पूछता आपसे बार बार पिता। क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करो, हाथ बांधे खड़ा दावेदारे पिता। तेरे प्यारे पिता तो मुझे भी पता, पूछता आपसे बार बार पिता। मेरे प्यारे पिता तो मुझे भी पता, पूछता आपसे बार बार पिता। कोई अपराध हो तो क्षमा कीजिए, नजर आते हैं खोटे आसारे पिता। क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करो, हाथ बांधे खड़ा दावेदारे पिता। पिताजी, आप कुछ नहीं बोलते और बिल्कुल भी मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। माता जी, ये कैसी विपदा है। माता जी, बड़भागी है वो पुत्र जो पितु माता का आज्ञाकारी है। माता यदि आज्ञा देती है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। यह खेत सदैव रहा हमें। हम इतने बड़े हुए फिर भी कोई आदेश ना हमें दिया हमें। ये आज है स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। आज हमारा हो भाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। माता जी, हम तो स्वयं ही विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, वन में जानेंगे हम दुख क्या है, जीवन हम निर्धनों में दें। हाँ माता जी, बस चिंता है तो बस यह है, पिताजी को परेशान देखा है अभी।
अचरज है आज मुझे यह भी, इनकी ऐसी व्यथा यही। माता जी, ये तो बिल्कुल ही साधारण सी बात है। यदि कोई कठिन कार्य भी होता तो पितु की आज्ञा हमारे सिरोधार्य है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? इतनी सी बात और इतना दुख। बार बार सौगंध है तुमको मेरी मां, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ बिगड़ी बात। बेटा, मैं सच कहती हूँ, इसके अलावा और कुछ बात नहीं है। जब से वनवास का नाम सुना है तभी से तुम्हारे प्रेम के कारण ये इतने व्याकुल हो रहे हैं। माता जी, क्या मैं पिताजी से स्वयं ही बात कर सकता हूँ? बेटा, तुम जितनी देर यहाँ रहोगे इनका संताप ना जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप ना जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है, दुख और ना इन्हें पहुंचाओ। तुम जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ तुम। बेटा, आप जितनी देर यहाँ रहोगे इन्हें उतना ही ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए अब तुम वन की तैयारी करो, जाकर अपनी माता कौशल्या से मिलाओ और फिर वापसी में इधर होकर चले जाना। जो आज्ञा माता जी। हाल सुनाओ। माता जी, सुना है किसी समय पिताजी ने मंजली माँ को 2 वरदान दे रखे थे जो उन्होंने मांग लिए। माता जी, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का, दिया भरत को राजपिता ने मुझे हुक्म बन जाने का, 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं घर आने का, हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का, नहीं किसी का दोष है माता
मुझे कोई गैर नहीं, बिना राज के बेटा मेरी कटती कोई शान नहीं। सुनकर तेरी बात तेरे बेटा रही बदन में जान नहीं। हुक्म पिता का साथ जान के जब तक दम में दम माता, राजपाट और ठाठ बाट का मुझको कुछ नहीं गम माता। वचन पिता का पूरा कर दूं, दीजिए आप हुक्म माता। रघुवंश की आन न जाए, सिर हो चाहे कलम माता। और नहीं कुछ फिकर फतक, कुछ फिकर पिता की पीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। मिला भरत को राज मुझे इसका नहीं बिल्कुल कम बेटा। मेरे वास्ते भरत राम दोनों ही है एक सम बेटा। नहीं किसी का कुछ भी बिगड़ा, फूटे मेरे कर्म बेटा। जाने से पहले तू कर जा सिर को मेरे कलम बेटा। तुझ बिन मेरे लाल मेरा जिंदा रहना आसान नहीं। सुनकर तेरी बात तेरे बेटा रही बदन में जान नहीं। चंद रोज की बात है, थोड़े दिन तक करो सबर माता। रोने धोने का नहीं मौका, दिल पर करो जबर माता। प्रारब्ध के चक्कर में सब होते जोर जबर माता। नहीं किसी पर गिला फैसला, हुआ असर तकदीरी का। मेरे दिल की मैं ही जानू, और को नहीं खबर बेटा। करके तुझको दूर नजर से कैसे करूं सबर बेटा। मेरे दिल पर नहीं किसी पर कोई कर जबर बेटा। माँ बेटा एक जगह बैठ कर लेंगे यूं ही गुजर बेटा। तू हो मेरे पास मुझे कुछ चाहिए और समान नहीं। सुनकर तेरी बात तेरे बेटा रही बदन में जान नहीं। 14 साल जमाना क्या है, जल्द खत्म हो जाएगा। एक एक दिन खटते खटते आखिर कम हो जाएगा। एक रोज अदना आला सब एक ही सब हो जाएगा। ईश्वर आज्ञा के आगे सबका कम हो जाएगा। नहीं रहेगा भेदभाव कुछ शाही और मजीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। 14 साल सदी का हिस्सा कहने को मामूली है, पर मेरे लिए तो है बेटा ये एक एक पल भी सूली है। तुम हो तो खुद समझदार, कुछ बात न तुझसे भूल
कदम हटाते हैं। कहीं मुझे अफसोस जरा कुछ कारण कुछ दिलगिरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। है बेटा क्या मैंने तुझको इसीलिए ही पाला था, कहूँ यही कष्ट दिखलाने को क्या तूने होश संभाला था। इसीलिए क्या अपने को सो विपदा में डाला था, खूब बुढ़ापे में की सेवा करना यही उजाला था। क्या समझाऊं जाता तुझको, तू कोई नादान नहीं, सुन कर तेरी बात तेरे बेटा रही बदन में जान नहीं। बेटा क्या तुम सचमुच मेरा निर्णय छोड़ जाओगे? क्या सचमुच तुम वनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो छोटे वर्षों तक जाने की? क्या सचमुच राजा ने दी है तुमको आज्ञापन जाने की? मैया क्या बताऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक वन जाना बिल्कुल वैसा ही है। माता मुझसे भी अधिक प्यारा यहाँ भरत आपका दास है। दुख क्या है, वन जा रहा एक, दूसरा पुत्र तो पास है। बेटा यह तो तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि संतान का की अपेक्षा माता का अधिकार ज्यादा होता है। बेशक माता जी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा तो तुम बन ना जाओ। माता जी इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। मुझे मुश्किल यहाँ पर ठहरना अब एकदम माता। इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता।
जुदाई न खिदमत कर सका मैं आपकी, अफसोस इतना है न खिदमत कर सका मैं आपकी, अफसोस इतना है। सहे मेरी बदौलत आपने यूं रंजो गम माता, इजाजत तो मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता। सहूं मैं किस तरह सदमा भला तेरी जुदाई का, सहूं मैं किस तरह सदमा भला तेरी जुदाई का। नए सर को मेरे लिए मुझे मेरा सितम बेटा निकाले, जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा। पिता का दोष ना कुछ और माता पर गिला मेरा, पिता का दोष ना कुछ और माता पर गिला मेरा। हमारे वास्ते यही था ईश्वर का हुक्म माता, इजाजत तो मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता। माता अब मुझे इजाजत दीजिए। बेटा तुम मेरे मुताबिक बन को न जाओ और मुझ पर इतना सितम तो न ढाओ। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया है, मगर यह आपका बिल्कुल उल्टा तर्क है। बेटा चाहे किस तरह, माता जी कुछ कहा ना, यद्यपि पिताजी ने फिर भी वरदान समझकर वन जाने को कहा है। वन जाने में मछली माता का केकी की आज्ञा है। क्या कहा बेटा? छोटी और बड़ी मंजली है तो सब समान माता। अच्छा जाओ बेटा, मेरे लाल अपन ही तुम्हें मुबारक हो। आशीष यह है माता की, दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं, मन मानसिक पद वो पाते हैं। सुख दुख समान सब समझते हो तो योगेश्वर वही कहलाते हैं। अच्छा बेटा जाओ, तो जैसे होगा मैं सब कुछ ऐसे सह लूंगी और जिस तरह भी होगा अपने दिन बिताऊंगी। मगर उस पराई बेटी को क्या मुंह देख कर बताऊंगी। बांधे जा, जरा सीता बेटी को बुलाकर तो ला।